भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव की बड़ी जिम्मेदारी को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी आखिर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी कब सौंपती नजर आएगी। क्योंकि जैसा कि हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी चर्चा करी थी कि विधानसभा चुनाव, एमएलसी चुनाव, कुछ उपचुनाव की स्थिति बनी थी, नगर निकाय चुनाव हालिया सबसे बड़ा चुनाव माना जा रहा है, उन सब में जिम्मेदारी नहीं मिली, उनको टिकट मिलता नजर नहीं आया। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ संग केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ कुछ बड़े मंत्रियों ने ये स्थिति साफ कर दी थी कि बड़े नेताओं को जिम्मेदारी कब मिलेगी। क्योंकि सिर्फ अपर्णा यादव ही नहीं है जो बीजेपी में आई है किसी बड़ी पार्टी को छोड़कर। रघुराज सिंह शाह के नाम आप जानते होंगे, जो मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव के खिलाफ उतरे थे। उन्होंने अपने आप को साबित किया था कि वो लड़ सकते हैं चुनाव, और इसी वजह से उनको मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव के खिलाफ खड़ा कर दिया था। वो भी तब जब बीजेपी में 6 महीने पहले ही शामिल हुए थे। अपर्णा यादव को शामिल हुए एक साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने यह स्थिति साफ कर दी थी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये साफ कर दिया था कि अगर कोई बड़ा नेता अपने परिवार का कहीं ना कहीं ज्यादा सगा बनना है और उसके लिए अर्जी लगा रहा है कि हमारे परिवार में से किसी को टिकट दे दीजिए, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां से अगर टिकट मिला तो समझ लीजिए जीत तय है। जैसे लखनऊ की मेयर सीट थी, वहां से लगातार पिछले कई सालों से जीत हासिल मिल रही है बीजेपी को। अगर वहां से किसी प्रत्याशी के नाम का ऐलान होता है तो उसकी आसानी से जीत हो जाती है। इसीलिए बीजेपी बहुत सोच समझ कर टिकट बांट रही है, खासकर उन नेताओं को जो दूसरी पार्टी से आए हैं, उन नेताओं को पहले बांट रही है जो काफी सालों से बीजेपी में रहकर संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी शर्त यह है कि वो नेता काबिल होना चाहिए, उसकी काबिलियत दिखनी चाहिए। इसी वजह से अगर आप अपर्णा यादव के सोशल अकाउंट की तरफ जाएं तो लगातार वो जनता के बीच एक्टिव रहती हैं, कुछ बड़े अवार्ड फंक्शन में जाती हैं, कुछ स्कूलों के कार्यक्रमों में जाती हैं, कुछ बड़े जागरणों में जाती हैं जहां पर जनता जुटी हो, तो जनता के बीच जाकर अपना सियासी संदेश देकर आती हैं कि वो शायद इस काबिल हो रही हैं। धीरे धीरे वक्त लग रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रही हैं। सपा पार्टी में रहकर परिवार की ओर से जहां पर जाती थी वहां मान सम्मान मिल जाता था, लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है। बीजेपी में मान सम्मान कमाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी शर्त यही है कि पहले अपने आप को साबित करें अपर्णा यादव जनता के बीच, जहां जाए जनता के बीच वहां पर उनके नाम का ऐलान होता नजर आए। और अगर ऐसा होता है तो योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े शानदार नेताओं का एक फैसला यहाँ पर लेने में उनको 1 सेकंड नहीं लगेगा कि हाँ अपर्णा को जिम्मेदारी मिले या न मिले। अब लोकसभा चुनाव एक बड़ी उम्मीद के रूप में है कि देखते हैं वहां पर अपर्णा यादव को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलती नजर आती है। खैर अभी तो अपर्णा यादव लगातार एक्टिव हैं और बीजेपी ना छोड़ने का फैसला उनका सब साफ नजर आ रहा है। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।